इस जगत में वही धनभागी है जिन्हें अंतर्ध्यान की याद आने लगे, जिन्हें एक बात बार बार याद आने लगे, दिन के 24 घंटों में बार बार याद आने लगे, भीतर जाना है, और जो जब मौका मिले तब भीतर सरक जाए। ये विचार हैं ओशो रजनीश के, जो उन्होंने अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान दिए थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे ओशो रजनीश के एक बहुत ही मोटिवेशनल और ज़िंदगी बदल देने वाले भाषण के बारे में जो उन्होंने अमेरिका में दिया था। लेकिन इसको शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। एक बार ओशो रजनीश कहते हैं कि एक जैन फकीर को निमंत्रित किया था कुछ लोगों ने भोजन के लिए। 7 मंजिला मकान, जापान की कहानी है। अचानक भूकंप आ गया। जापान में भूकंप आते भी हैं। भागे लोग, गृहपति भी भागा। 7वीं मंजिल पर कौन रुकेगा जब भूकंप आया है। सीढ़ियों पर भीड़ हो गई। बहुत मेहमान एकत्रित थे, कोई 25 मेहमान थे। गृहपति द्वार पर ही अटका है। तभी उसे ख्याल आया कि प्रमुख मेहमान का क्या हुआ, उस जैन फकीर का क्या हुआ। लौट कर देखा तो वह जैन फकीर तो अपनी कुर्सी पर पालथी मारकर बैठा था, जैसे बुद्ध की कोई प्रतिमा हो, संगमरमर की प्रतिमा हो। ऐसा शांत, ऐसा निश्चल, उसका रूप, उसकी शांति, उसका आनंद सम्मोहित कर लिया गृहपति को। खींचा चला आया, जैसे कोई चुंबक से खींचा चला आता है। बैठ गया फकीर के पास। भूकंप आया और चला गया। फकीर ने आंख खोली। जहां से बात टूटी थी, भूकंप के कारण वहीं से उसने बात शुरू कर दी। गृहपति जी ने कहा, मुझे अब कुछ भी याद नहीं कि हम क्या बात कर रहे थे। यह बीच में इतना बड़ा भूकंप हो गया है, सारे नगर में हाहाकार है, इतना शोर मचा है, इतना बड़ा धक्का लगा है। अब मुझे वो सब याद नहीं। अब तो मुझे यह पूछना है कि हम सब भागे, आप क्यों नहीं भागे। फकीर ने कहा, भागा तो मैं भी। मैं भीतर की तरफ भागा, तुम बाहर की तरफ भागे। जहां जिसकी मंजिल है, जहां जिसको लगता है सुरक्षा है, उस तरफ भागे। और मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारा भागना व्यर्थ है, क्योंकि भूकंप यहां भी है, भूकंप 4थी मंजिल पर भी है, भूकंप सभी जगह है। भाग कहां रहे हो। जो 5वीं मंजिल पर है वे भी भाग रहे हैं। भूकंप सड़कों पर भी है। जो सड़कों पर हैं वे घरों की तरफ भाग रहे, जो घरों में हैं वो सड़कों की तरफ भाग रहे हैं। हर एक भाग रहा है, लेकिन तुम भूकंप, मैं भूकंप से ही भाग रहे हो। मैं भी भागा, मैं भीतर की तरफ भागा। और मैं ऐसी जगह जानता हूं, अपने भीतर एक ऐसा स्थान जानता हूं जहां कोई भूकंप कभी नहीं पहुंच सकता, जहां कोई कंप ही नहीं पहुंचता। भूकंप की बात छोड़ दो, जहां बाहर का कोई प्रभाव कभी नहीं पहुंचता। मैं उस अछूते कुंवारे लोक की तरफ भागा। मैं भी भागा। ये नहीं कहूंगा कि नहीं भागा, जो तुम्हारी समझ में ना आया, क्योंकि तुम एक ही तरफ के भागने को पहचानते हो। मैं हाथ पैर से नहीं भागा, मैंने शरीर का उपयोग नहीं किया, क्योंकि इसका उपयोग तो बाहर की तरफ भागना हो तभी करना होता है। शरीर तो मैंने निश्चल छोड़ दिया, विश्राम में छोड़ दिया और सरक गया अपने भीतर। वहां बड़ी सुरक्षा है, क्योंकि वहां अमृत है, वहां कोई मृत्यु नहीं है। चिंता थी मुझे तो सिर्फ एक की, कहीं ऐसा ना हो कि भीतर पहुंचने से पहले ही मर जाऊं। बस जब भीतर पहुंच गया फिर निश्चिंत हो गया। अब कैसी मौत, अब किसकी मौत। बस चिंता थी तो एक की ध्यान में मरो। भूकंप आ गया, मौत तो कभी ना कभी आनी है। एक ख्याल था कि ध्यान में मरो, ध्यान में जियो, ध्यान में मरो। मंजू याद आने लगी है, इस याद को गहराओ, सींचो, संभालो। अनजाने चुपचाप अध खुले बातायान से आती हुई जो नुहाने शाही, तेरी छवि का शुद्धि सम्मोहन आज बिखर कर सिमट चला है।
मेरे मन में छलक उठा है उस गागर किसी एक अज्ञात ज्वार से, किन सपनों के मधुर भाव से, किन किरणों के परस प्यार से। पल भर में वो आज अचानक यह किस रूप परी, बिरहन की पीड़ा जल्दी ही बहुत कुछ होने को है। किसने मेरे ख्याल में दीपक जला दिया, ठहरे हुए तालाब का पानी हिला दिया। तन्हाइयों के बजरे किनारे पर लग गए ऐसा यकीन हमें किसी ने दिला दिया। यह क्या मजाक है कि बहारों के नाम से पूरा चमन मिठा के बहारों का नया गुल खिला दिया। मुद्दत गुजर गई थी हमें यूं ही चुप हुए, कल से बहक उठे हैं हम, हमें क्या पिला दिया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।